उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। स्मार्ट ग्राम पंचायत नाम की इस कार्यशाला की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। कार्यक्रम में सीएम योगी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। केंद्रीय पंचायत मंत्री, ग्राम विकास मंत्री गिरिराज सिंह और उनके सहयोगी राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश आज समग्र विकास की तरफ बढ़ रहा है। अनादि टीवी के संवाददाता अमरेंद्र प्रताप सिंह ने खास मौके पर कार्यक्रम का जायजा लिया। भारत सरकार के पंचायती राज विभाग को, मंत्रालय को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में स्मार्ट ग्राम पंचायत की इस राष्ट्रीय कार्यशाला के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को चुना है। मैं इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए कि स्मार्ट ग्राम पंचायत पर जो ग्रामीण समुदाय का सशक्तिकरण, कोई पीछे न छूटे। हम सब जानते हैं देश के अंदर लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं और उनमें से 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतें उत्तर प्रदेश में हैं। इन 58,000 ग्राम पंचायतों को अगर आप देखें तो देश के अंदर ग्राम पंचायतों का जो अनुपात है उसमें से लगभग 23% उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में इन ग्राम पंचायतों की भूमिका किस रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकती है। प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में बनाने का जो संकल्प लिया है, स्वाभाविक रूप से राज्यों की भी उसमें भूमिका होगी। उत्तर प्रदेश शासन ने भी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगले 5 वर्ष के अंदर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में बदलने की अपनी एक व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में स्मार्ट ग्राम पंचायत पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला जो थी उसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश की 58,189 ग्राम पंचायतों को स्मार्ट बनाने का सरकार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि 58,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल सुविधा दे दी गई है। वहाँ पर जो है कंप्यूटर सहायक, कंप्यूटर डिजिटल सहायक की नियुक्ति कर दी गई है। लगभग 30,000 ग्राम पंचायतों में बीसी सखी यानी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की भी नियुक्ति कर दी गई है और ये आगे गांव-गांव तक पहुंचेगा। बैंकिंग सखी के बारे में उन्होंने ये भी बताया कि एक बड़ा टर्नओवर, करोड़ों का टर्नओवर बैंकिंग सखी के माध्यम से लगातार हो रहा है और खुद बैंकिंग सखी को भी उससे एक बड़ी आमदनी हो रही है और ग्रामवासियों को सुविधा हो रही है। कार्यशाला में उनके साथ केंद्रीय पंचायती राज और ग्राम विकास मंत्री गिरिराज सिंह भी मौजूद रहे तथा उन्हीं के विभाग के राज्य मंत्री पाटिल साहब भी उनके साथ वहां मौजूद रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक प्रदर्शनी लगी हुई है। खुद मुख्यमंत्री भी इसका अवलोकन करके गए हैं। ये डिजिटल इंडिया के माध्यम से कई सारे ऐसे प्रयास हैं जिनको गाँव में इम्प्लीमेंट किया जाए, गाँव में क्रियान्वयन किया जाए तो गांव की दशा और दिशा में परिवर्तन आ सकता है और उत्तर प्रदेश की पंचायतें वाकई स्मार्ट बनने की ओर अग्रसर हो सकती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का असली विकास उन्हीं पंचायतों से जुड़ा हुआ है और उन पंचायतों में इस प्रकार की ये जो सुविधाएं हैं ये जैसे जैसे लागू होती जाएंगी, जिसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, वैसे वैसे पंचायतें स्मार्ट होती चली जाएंगी। मुख्यमंत्री जी ने एक बात ये भी कही कि उत्तर प्रदेश पहले की सरकारों में और आज की सरकारों में कार्य की शैली में बहुत अंतर हो चुका है और प्रदेश निरंतर अब स्मार्ट होने की ओर, वहाँ की ग्राम पंचायतें और नागरिक स्मार्ट सुविधाओं का उपयोग करने की ओर अग्रसर है। वीडियो जर्नलिस्ट मन्ना के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ के साथ मौजूद हैं भारत सरकार के पंचायती राज विभाग के राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल जी। पाटिल साहब, आपने अपने जीवन में पंचायत से निकलकर आप सरपंच रहे और आज आप सांसद बन के बाद मंत्री हैं पंचायती राज विभाग के। ये स्मार्ट ग्राम पंचायत का जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे ये सपना पूरा होगा? देखो, हमारे महात्मा गांधी जी ने एक संकल्प किया था कि गांव की ओर चलो। जब तक गांव का विकास नहीं होगा देश का विकास नहीं होगा और वही संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है कि गांधी जी के सपनों का गांव बनाने का।
और हमारे मंत्री जी ने संकल्प किया है मोदी जी के सपनों का गांव बनाने का। मोदी जी के सपनों का गांव यानी गांव में पूरी तरह से सारी सुविधा वो देने के बारे में सोच है। खाली सुविधा नहीं, जैसे रोड रास्ते तो बनते रहते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी से विकास को जोड़ के अगर हम लोग काम करेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं गांधी जी के सपनों का गांव हम लोग बना पाएंगे। और जब ये गांव बनेगा तो अपने आप देश के विकास में गांव का योगदान रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रयासों को किस नजरिए से देखते हैं इस दिशा में? मैंने तो मेरे स्पीच में कहा कि उनका नाम योगी है। हम लोग 2 घंटा इसलिए रुके कि वो कर्मयोगी है। अपने कामों के वजह से लोग उनको कर्मयोगी कहने लगे, और ना बल्कि वो उत्तर प्रदेश में प्रेरणादायी काम कर रहे हैं, उनके प्रेरणा से अन्य राज्यों में भी उनसे प्रेरणा लेके लोग काम करने लगे हैं। तो निश्चित तौर पर उनके कर कमलों से यहाँ पे उद्घाटन हुआ है। तो उन्होंने जो काम उत्तर प्रदेश के लिए किया है, हर एक प्रधान यहाँ से जाते समय योगी जी को सामने रखेगा कि मुझे भी आगे जाके मैं योगी जी जैसा मुख्यमंत्री भले ना बन सकूं, लेकिन उनके जैसा कर्मयोगी अपने कामों के माध्यम से बन सकता हूं। इसलिए योगी जी ने जो काम किया है वो बहुत बड़ा योगदान उनका उत्तर प्रदेश के विकास के लिए। तो साफ कहा केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री ने कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी कर्मयोगी हैं, और यहाँ से इस कार्यशाला से जाने वाले प्रधान निश्चित रूप से उनसे प्रेरणा लेके जाएंगे, और वो योगी भले न बन सके लेकिन कर्मयोगी बन के अपनी पंचायत को स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने का पूरा प्रयास करेंगे, ऐसा उनको विश्वास है। वीडियो जर्नलिस्ट मन्ना के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।